उत्तर प्रदेश से गृह मंत्री अमित शाह आज कानपुर दौरे पर। शाम को 6 बजे पदाधिकारियों की मीटिंग लेंगे। बैठक में अमित शाह 5 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा करेंगे। आज कानपुर में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रुकने का प्रोग्राम है। शाम को 6 बजे पदाधिकारियों के साथ मीटिंग और इस बैठक में देखिए ये खबर मिल रही है कि उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। 80 सीट्स जीतने का टारगेट भारतीय जनता पार्टी का, उसी टारगेट को अचीव हासिल करने के लिए लगातार जोर आजमाइश जारी है, कोशिशें की जा रही है और आश्वस्त भी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाई प्रोफाइल नेता लगातार आ रहे हैं नजर। लेकिन आज 5 ऐसी लोकसभा सीट्स, जिन लोकसभा सीटों को लेकर अमित शाह कानपुर दौरे पर रहेंगे, पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले, क्या रणनीति रहने वाली है उसको लेकर मंथन चिंतन यहाँ पर होगा। सरकार संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर के भी यहाँ पर राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ भी नजर आएंगे। जाहिर तौर पर जीत की हुंकार एक तरफ जहां रैलीज और जनसभा के जरिए भर रहे हैं, उसी कड़ी में आज एक बड़ी बैठक पूजा। देखिए बिल्कुल आज कानपुर में ही अमित शाह रुकने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की पूरी 80 सीटों पर पूरा फोकस है, जिनमें 16 सीटों पर मतदान हो चुका है। और आगे बढ़ते हुए बात होगी पीएम मोदी के तमाम जो चुनावी दौरे हैं उनको लेकर। दक्षिण गोवा में पीएम मोदी की जनसभा, और गोवा भारत भक्तों की भूमि है। गोवा के मंदिर जितने भव्य उतने ही खूबसूरत यहाँ के चर्च भी हैं। गोवा में एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर देखने को मिलती है। दुनिया के लिए गोवा आकर्षण का केंद्र है। इंडी गठबंधन अपने परिवार के लिए काम करता है। ये पीएम मोदी की बातें रही मंच से। हमारी अप्रोच तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की है। बगैर भेदभाव सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। गोवा सैचुरेशन अप्रोच का सबसे बड़ा उदाहरण है। दरअसल महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर कर पीएम रहे और उसके बाद शाम को पीएम मोदी जब गोवा में पहुंचे तो उन्होंने एक तरफ जहां इंडिया अलायंस के ऊपर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ओर से बताया गया कि कैसे उनकी सरकार काम कर रही है। गोवा की खासियतों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से वोट की अपील की। और यहाँ देखिए सबसे खास बात यह रही कि लोगों का जो उत्साह था वो देखते ही पीएम मोदी काफी गदगद नजर आए। गोवा में भारत श्रेष्ठ भारत की एक सुंदर तस्वीर देखने को मिलती है। दुनिया के लिए गोवा आकर्षण का केंद्र है। गोवा के विषय पर विस्तार से लोगों के साथ बात करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि हमारी सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण पर काम करती है। हमारी तमाम योजनाएं हर आम आदमी के लिए समान है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हमारे जो भी प्रयास रहते हैं वो किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं। ये एक संदेश देने की कोशिश उनकी ओर से की गई। आगे बढ़ने पर वहीं देखिए प्रधानमंत्री मोदी कल दक्षिण गोवा के दौरे पर रहे। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। 2024 के इस ऐतिहासिक चुनाव में अभी तक 2 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। जमीन से आ रहे फीडबैक और आप जैसे मेरे परिवारजनों का उत्साह एक ही संकेत दे रहा है। फिर एक बार और देखिए लगातार आपको फिलहाल हम दिखा रहे हैं कि दक्षिण गोवा में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हुई और इसी बीच आगे बढ़ते देखिए पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा हुई है, जिसमें कि सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस भी मौजूद रहे और कहा कि कांग्रेस को देश नहीं लूटने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कल एक बड़ी बात कही गई। कल सुबह से हम आपको बड़ी खबर के तौर पर बता रहे थे कि दक्षिण गोवा और इसके अलावा महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी रैली होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की गई। और सबसे बड़ी बात ही हमने देखा कि उनके साथ सीएम एकनाथ शिंदे और मंच से कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे। और द भारत टाइम चूंकि इस वक्त मेरे पास है, इस पे लिखा है मोदी का वार, याकूब मेमन की कब्र सजाने वाले महाराष्ट्र का भाग्य नहीं बदल सकते। ये हेडलाइन फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने जो बड़ी बात कही थी उससे जुड़ी हुई। और उनके साथ मंच पे देखिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी फिलहाल नजर आ रहे हैं। चुनाव में एनडीए 2-0 से आगे चल रहा है, ये भी उन्होंने कहा। और मोदी ने कहा कि
झंडी वाली सरकार के दरवाजे तब भी नहीं पहुंच सकते। फिलहाल वो ये कहते हुए नजर आए। और प्रियंका ने मोदी को कहा महंगाई मैन। तो एक तरफ हमने आपको कल बताया था कि प्रियंका गांधी भी महाराष्ट्र आने वाली हैं, तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तो बड़ी बात कही ही गई कल, लेकिन हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने भी फिलहाल पलटवार किया है प्रधानमंत्री मोदी पर। और हम देख रहे हैं पूजा कि लगातार अब जो थर्ड फेज को लेकर के प्रचार प्रसार इस वक्त चल रहा है, वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज होते हुए नजर आ रहा है। और देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर वार पलटवार का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उस बीच क्योंकि पीएम मोदी के दौरे की बात हो रही है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी की चुनावी सभा रही, तो यहां पर पीएम मोदी ने फिर से जमकर हमला बोला। एक बार जरा सुन लीजिए कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। हमारे कोल्हापुर महाराष्ट्र का फुटबॉल हब कहा जाता है। फुटबॉल यहां के युवाओं में बहुत पॉपुलर है। और आपको अगर फुटबॉल की भाषा में मैं बताऊं तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। बरेली रोड शो के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सामने आया है। तो ये बरेली रोड शो के दौरान की तस्वीरें और पीएम मोदी जहां जहां जा रहे हैं वहां से लोगों के इस तरह के जो रिएक्शंस है, जो प्यार है, वो समेटे हुए वीडियोस लगातार शेयर कर रहे हैं। और ये भी वही एक ऐसा वीडियो। और चलिए आगे बढ़ते हुए, सिर्फ पीएम मोदी नहीं बल्कि अमित शाह भी लगातार ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। गुजरात पहुंचे, राजकोट, भरूच में जनसभा की, उसके बाद वडोदरा में रोड शो किया, सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा, जनता से आशीर्वाद मांगा। देखिए गुजरात में कल रहे अमित शाह और अमित शाह की ओर से धुआंधार प्रचार किया गया। देखिए अब आप जान रहे हैं कि बाकी के जो चरण बचते हैं 5 चरण, उसके लिए लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। इस बीच गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश की तमाम तस्वीरें इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं। ये गुजरात की तस्वीरें जब गृहमंत्री अमित शाह की ओर से रोड शो किया गया। लोगों का जो हुजूम है वो आप देखिए, भारी भीड़ लोगों की वहां पर नजर आ रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक वहां मौजूद है। वडोदरा की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर अमित शाह ने चुनाव प्रचार किया, लोगों से आशीर्वाद मांगा। आगे बढ़ने वाले बिल्कुल, और अब आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जहां अमित शाह लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ तीसरे चरण के लिए सीएम योगी भी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। सपा और कांग्रेस पर इस दौरान जोरदार प्रहार वो कर रहे हैं। हाथरस कल सीएम योगी पहुंचे, हाथरस के बाद औरैया पहुंचे और वहां पर जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी भी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो। हर किसी को आड़े हाथों लेते हुए सीएम योगी और ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, क्योंकि अब तीसरे चरण का चुनाव होना है 7 मई को, और ऐसे में अब धुआंधार प्रचार का दौर लगातार जारी है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस के बाद औरैया में भी उन्होंने रैली की और पीएम नरेंद्र मोदी सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित है, इसका जिक्र उन्होंने किया। साथ ही साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। तो देखिए बैक टू बैक अलग अलग जिलों के दौरे पर रहे थे और देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। अयोध्या के बाद मथुरा की तैयारी, योगी आदित्यनाथ का ये स्टेटमेंट और इसी हेडलाइंस के साथ अखबारों में इस खबर का जिक्र है।
सीएम योगी ने कहा, भाजपा ने अयोध्या और काशी का विकास कराया। मुख्यमंत्री बोले, भारत को अफगानिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर औरैया में अजीत मल स्थित जनता महाविद्यालय में आयोजित जनसभा में योगी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा और कहा कि मुलायम सिंह यादव की मृत्यु पर हम उनके घर गए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता माफिया के घर फातिहा पढ़ने जाते हैं। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस में जब पहुंचे, उन्होंने रैली की और कहा कि मोदी सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित है, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना, और इन्हीं तमाम बड़ी बातों का जिक्र इस रैली के दौरान उन्होंने किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात होंगी फिर से चुनावी खबरों की। और देखिए, मुंबई नॉर्थ में पीयूष गोयल ने रोड शो किया और यहां जब रोड शो किया, जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। राहुल गांधी को वाराणसी अपनी सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी। देखिए, अभी तक रायबरेली अमेठी को लेकर तस्वीर क्लियर नहीं है। कल यह था कि सीसी की बैठक के बाद में पिक्चर क्लियर हो जाएगी और अमेठी और रायबरेली को लेकर ये तस्वीर साफ होगी कि कौन कहां पर चुनाव लड़ रहा है। क्या राहुल और प्रियंका गांधी वहां से नजर आने वाली हैं मुकाबले में। इस बीच पीयूष गोयल ने देखिए जब चुनाव प्रचार किया मुंबई नॉर्थ में, यानी देखिए महाराष्ट्र, अब आप देखेंगे तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो महाराष्ट्र में नजर आए। तो पीयूष गोयल भी कल महाराष्ट्र में थे और मुंबई नॉर्थ में उन्होंने चुनौती दी कि राहुल गांधी लड़ें अमेठी सीट से। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और खबर आपको बताएंगे। बीजेपी का कुनबा बढ़ाए, कई सिख हस्तियों ने थामा है बीजेपी का दामन। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद रहे और सदस्यता उनको दिलाई है। दरअसल आपको बता दें, इस दौरान नड्डा ने कहा है कि हम जानते हैं कि सिख भाइयों ने देश के लिए कैसे अपनी जान कुर्बान की है। सिख समुदाय के ऐसे सदस्यों का बीजेपी में शामिल होना हमारे लिए गर्व की बात है। तो जेपी नड्डा ने यहाँ पर गर्व की बात कहते हुए कहा कि केवल बीजेपी ही है जिसके माध्यम से हम देश की एकता, सुरक्षा और अखंडता को आगे बढ़ा सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की मदद से हम सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर किसी ने वास्तव में समुदाय के लिए काम किया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। बढ़ती खबरों में आगे, और बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे उज्जवल निकम। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लड़ेंगे चुनाव। पूनम महाजन का टिकट कटा है और कसाब मामले में सरकारी वकील हैं उज्जवल निकम, जो कि अब बताते चले आपको कि बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शुरू किया चुनावी अभियान। इससे जुड़ी हुई जानकारी भी अखबारों में आज है। पूर्व दिल्ली में आम आदमी पार्टी का रोड शो, सुनीता केजरीवाल ने कमान संभाली है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ जहां जेल में हैं, हम देख रहे हैं बाहर उनकी पत्नी कमान संभालते हुए नजर आ रही हैं। पूजा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, बिल्कुल सुनीता केजरीवाल, कल ही पिक्चर क्लियर हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल के एब्सेंस में सुनीता केजरीवाल उनके बिहाफ पर लोगों के बीच जाएंगी। और देखिए, जो कैंपेन इस बार है आम आदमी पार्टी का, वो है साफ तौर पर कि जो जेल का जवाब वोट से दो। तो उसी कैंपेन के तहत में कल प्रचार शुरू हुआ और देखिए आपके वॉर रूम से लोकसभा चुनाव प्रचार को धार भी मिलेगी। तो अब कहा जाए पूरी तैयारी दिल्ली में चुनाव को लेकर शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए बात होगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनावी समिति की बैठक की, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। रायबरेली और अमेठी पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। देखिए, लगातार पहले चरण के बाद से ये चर्चाएं चल रही हैं कि अमेठी से राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं रायबरेली से इस बार सोनिया गांधी, क्योंकि राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं, तो ऐसे में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर थी। लेकिन अब दूसरे चरण के बाद जब कल सीसी की बैठक हुई तो अब भी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। देखिए, पिछली बार अमेठी में चुनाव हार गए थे राहुल गांधी और अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा था, इसलिए वायनाड से चुनावी जीत मिली और संसद तक पहुंचे। लेकिन इस बार अभी भी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर क्योंकि वोटिंग संपन्न हो चुकी है, ऐसे में अब बात है एक बार फिर से अमेठी की कि क्या अमेठी वापस लौटेंगे राहुल गांधी, क्या वहां पर चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। दरअसल सोर्सेस के हवाले से खबर है कि बैठक में यह तय हुआ है कि इन सीटों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम फैसला लेंगे। गांधी परिवार से चर्चा करने के बाद यह फैसला सामने आएगा, क्योंकि देखिए 5 साल के बाद प्रियंका गांधी पहुंची गुजरात की बड़ी जानकारी है। शुरू किया उन्होंने यहां से चुनावी अभियान। वलसाड में चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि देश का बच्चा बच्चा मेरे परिवार के देश के प्रति समर्पण को जानता है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो अब यहां पर प्रियंका गांधी भी गुजरात में चुनावी रण में यहां पर अपनी ताल ठोकती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार देश के प्रति जो समर्पण है उसके लिए जाना जाता है और देश का बच्चा बच्चा ये जानता है। वलसाड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनके द्वारा यहां पर किया गया और ऐसा ये मौका था जब 5 साल के बाद प्रियंका गांधी गुजरात पहुंची, वहां पर सभा को संबोधित किया। मेरा परिवार देश के प्रति समर्पण को जानता है, ये उन्होंने कहा।
साथ ही साथ कहा कि शुरू उन्होंने जब चुनावी अभियान किया, वलसाड में चुनावी सभा को संबोधित किया। एक तरफ जहां उनके नाम की चर्चा लगातार तेज है, इसके अलावा कुछ और खबरों का अगर हम जिक्र करें तो अमानतुल्लाह का खबर यहां पर है। कल राहत उन्हें मिली। अमानतुल्लाह को ईडी का नया समन है। हालांकि कल उन्हें जो पुराना मामला था उसमें 15,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई, लेकिन इसी बीच ईडी ने शनिवार को आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को नया समन जारी किया है। वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े हुए धन शोधन के मामले में 29 अप्रैल को गवाही देने के लिए उनको बुलाया है। और साथ आपको बता दें कि ईडी ने बीते हफ्ते में उनसे 13 घंटे सवाल जवाब किए थे, लेकिन एक बार फिर से उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। सलमान के घर के बाहर फायरिंग मामले में 6 पर मकोका, और इसे लेकर ये पूरा जो खबर है उसका जिक्र है अखबारों में। सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की घटना में आरोपी बनाए गए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत सभी 6 बदमाशों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लगाया गया। और इस पूरे मामले को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई भी जारी है। बिल्कुल, आगे बढ़ते और चलिए बात करते हैं फैक्ट फाइल की। और फैक्ट फाइल में आज हम बात करेंगे बाजीराव प्रथम की। बाजीराव प्रथम की आज पुण्यतिथि। बाजीराव बल्लाल के नाम से उनको जाना जाता था। मराठा साम्राज्य के वो पेशवा थे। 41 लड़ाइयां उन्होंने लड़ी और एक भी नहीं हारी। 1728 में पालखेड़ की लड़ाई में वो विजय हुए और युद्ध में गुरिल्ला नीति का उपयोग फिलहाल उन्होंने किया था। इसलिए फैक्ट फाइल में हम आज उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और कितनी लड़ाइयाँ उनकी तरफ से लड़ी गई, कितनी में विजय फिलहाल वो रहे, विजयी रहे। और युद्ध में देखिए गुरिल्ला नीति का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया था।